सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 188। फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डोरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम में मेरी। सतगुरु कबीर के अटपटे शब्दों की वजह से ही उनकी वाणियों को अटपटा कहा। उनके लिए एक कहावत प्रचलित है कि कबीर वाणी अटपटी झटपट समझी ना जाए। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिस शब्द पर लोग विचार करने पर मजबूर हो जाए। ऐसी अनोखी बात कहते थे, विलक्षण बात वो कहते थे। सभी मत पंथों के लोगों के लिए वो बात यूं समझो कि एक चैलेंजिंग बात कहते थे, समझने के लिए, चैलेंज करने के लिए बात कहते थे। फहम का यहां अर्थ है समझ बनाना। विवेक के द्वारा विचार करते हुए जो भी कुछ हमारे समक्ष घटित होता है, वातावरण है, वार्ताएं हैं, जानकारियां हैं, विभिन्न प्रकार के मतपंथों की बातें हैं, सिद्धांत हैं, उन सभी को समझकर उनमें से अपनी समझ बनाना। ये आवश्यक नहीं है कि ये बात मात्र कबीरपंथी, कबीर विचारधारा पर चलने वाले लोगों के लिए ही हो। ये बात ये भी आवश्यक नहीं है कि ये भक्ति करने वाले लोगों के लिए ही ये बात हो, पुरुष के लिए ही ये बात हो। ये बात उन सभी के लिए लागू होती है जो विद्यार्थी हैं, नारियां हैं, पुरुष हैं, जवान हैं, किशोर हैं। उनके सबके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बात को समझ में आ जाए तो ना तो विद्यार्थी अपनी विद्या ग्रहण करने में परेशान होगा, ना कोई गृहिणी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने में परेशान होगी, ना पुरुष अपनी गृहस्थी को, अपने कार्यभार को, अपने जिम्मेदारियों को वहन करने में परेशान होगा, ना ही वृद्ध अपनी वृद्धावस्था को संभालने में परेशान होगा। फहम का मतलब जो भी हमारे सामने है उस वातावरण को समझकर और उसमें से हमारी समझ बना देना, उस समझ को हमारे सामने रख लेना, अपने सामने रख लेना, उस पर, उस समझ के अनुसार हमारा वातावरण का निर्माण करना। समझ अनुमान कल्पना के आधार पर अगर चलेगी तो उसका कोई निराकरण, कोई फल हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो तो है ही। जो बात अनुमान कल्पना से घड़ी गई हो तो उसका तो कोई कहीं ना सिरा मिलेगा ना अंत मिलेगा। बस अनुमान में चलते जाओ, जिस तरीके से अंधेरे में चले जाते हैं चले जाओ, रोशनी कहीं। विद्यार्थी विद्या ग्रहण करता है, किताबें उसको पढ़ाई जाती है, विभिन्न प्रकार के किताब उसको सामाजिक स्तर की पढ़ाई जाती हैं, राजनीति स्तर की पढ़ाई जाती हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान में भी कई कई तरह की शाखाएं वो उसको पढ़ाई जाती हैं। क्यों पढ़ाई जाती हैं? कि उन पुस्तकों के आधार पर पढ़कर, समझकर, जो उसके टीचर होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी बातें
वो उसको विस्तार से उस किताब में जो लिखा हुआ होता है वो एक आधार मात्र होता है। वो उसको पूरी तरह से विस्तार से उस विद्यार्थी को समझा देते हैं और उस समझ को ग्रहण करके वो अपना एक विचार पैदा करता है, अपना एक दृष्टिकोण बनाता है, अपना एक आधार बनाता है। वही बात यहां साहिब कह रहे हैं कि फहम आगे फहम पाछे, फहम दाईने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श होते हैं, चाहे वह भक्ति भाव में ले लो, चाहे पूजा पाठ में ले लो, तीर्थ में जाने में ले लो, या फिर सामाजिक कार्य किसी भी प्रकार का हो उसमें ले लो, राजनीति में ले लो, अनुशासन प्रशासन में ले लो, उनमें समझ बन जानी चाहिए। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके अपनी अपनी रैंक अर्जित करता है। वो रैंक जो उसको बनती है वही उसकी समझ है कि उसने क्या समझा। उन पुस्तकों से, उसके लेक्चरर्स, टीचर्स, शिक्षक से उसने क्या समझा और उससे उसको क्या समझ मिली, यही फहम है। अब ये आगे पीछे दाएं बाएं हमारे समक्ष, हमारे व्यवहार में होती हैं। हम जहां भी रहते हैं, जहां भी कार्य करते हैं, जहां भी जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। वो आपस में वार्ताएं करते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। सभी तरह के लोग हमसे मिलते हैं, वो अपने आधार पर बात हमको करता है। वो बातें हम सुनते हैं क्योंकि हमारे कान उन बातों को सुनते हैं। हमारी सुरत कान पर रहती है और उन शब्दों को सुनकर मन तक पहुंचाती है। कोई व्यक्ति हमारे समक्ष आकर गिड़गिड़ाता है, मैं 2 दिन का भूखा हूं, और ऐसी आकृति बनाता है, अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करता है कि वास्तविक तौर से वो भूखा है। उसकी बातें सुनकर मन पर हमारे प्रभाव होता है, हमारा मन प्रभावित होता है। दयाशील विचार जो हमारे मन में धारण किए होते हैं, तो उन बातों का हमारे सामने समक्ष विचार होता है, मन में उनका असर होता है और हम उसको कुछ पैसे दे देते हैं। वो इसी तरीके से दिन भर कहीं ना कहीं घूमते हुए और कई लोगों से मिलता है, और वहां भी वो ऐसा ही प्रदर्शन करके वो उनसे भी पैसे लेता है। तो मन तक जो श्रुत शब्द सुनती है, इस शब्द का प्रभाव होता है। इसी तरीके से कोई हमको आकर डराता है, डरावने शब्द वो बोलता है, भयभीत करने वाले वो शब्द बोलता है, हम डरते हैं। वो भयभीत शब्द श्रुत के द्वारा ही मन तक पहुंचते हैं और हमारे मन में उसका प्रभाव पड़ता है, मन भयभीत होता है। छल कपट पाखंड करने वाले लोग अपनी छल कपट पाखंड की बातें सुनाते हैं। जिस तरीके से कि आजकल जो धोखाधड़ी चलती है, नेट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, जो संदेश आंख से पढ़े जाते हैं, इसी तरीके से आंख भी, क्योंकि जो संदेश पढ़े हुए लिखे हुए होते हैं वो एक संदेश चित्र है। चित्र में जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर भी मन तक संदेश पहुंचता है। इन सब से जो हमारे अंदर भावना बनती है,
हम उनमें ठगा जाते हैं। कान, आंख, त्वचा, इन सब से वही भाव हमारे अंदर मन तक पहुंचते हैं और उनसे हमारा मन प्रभावित होता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, ये हमारे वातावरण के अंदर जैसा भी हमारे समक्ष घटित होता है उसका समझ हमारे मन तक पहुंचाती है, भास हमारे मन तक पहुंचाती है, और उसी के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम उसी के आधार पर सोचते हैं, विचारते हैं और कार्य करते हैं। हमारे मुख से हमें कुछ बात कहनी होती है किसी से, तो हम मुख से कुछ बोलते हैं और बोलकर हमारी बात को आगे हमारे सामने वाले व्यक्ति को हम समझाने का प्रयास करते हैं। है शब्दों का एक फेर, कान से सुना जाता है, मुंह से बोला जाता है। तो हम अपनी बात को, जो हमारे साथ में दुख है या सुख हो, हमारे किसी प्रकार का, मान लो घर में चोरी हो गई, तो चोरी की बात को हम थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने लिए जाते हैं, तो हमारी उस चोरी की बात को हम समझाते हैं अपने शब्दों में। उससे उस बातों को वो सुनकर थानेदार अपने हमारी रिपोर्ट लिखता है। थानेदार जो बनता है वो वहाँ ट्रेंड हुआ होता है, वह भी शिक्षा ग्रहण करके आता है, ट्रेंड होता है, हमारी बात को वो समझता है और समझ के आधार पर वो अपने शब्दों में उस FIR को लिखता है और अपनी कार्यवाही करता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि ये जो सदगुरु कबीर ने जो बात कही है वो धार्मिक स्तर पर ही कही है। धार्मिक स्तर पर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने जो भी बात कही वो संसार मात्र के, मानव मात्र के लिए बात कही है, चाहे वो धार्मिक है या सामाजिक है या राजनीतिक है या आर्थिक है। उनकी बात हर जगह लागू होती है। कोई व्यापार अपना व्यापार करता है, धन कमाने के लिए करता है। परचून की दुकान आसपास कई होती हैं, लेकिन कोई एक दुकान ही क्यों ज्यादा फेमस होती है, ये उसकी समझ है। यही समझ के बारे में सदगुरु कहते हैं कि ये समझ जो है ये हमारे वातावरण में चारों ओर है और इन्हीं समझ में से हमारी समझ हमें बनानी है। इन चारों ओर के वातावरण में जो समझ अपनी अपनी है, लोगों की अनेक प्रकार की समझ है, उन समझ में से हमें अपनी समझ बनानी, वही अपनी है और उसी से हमारा आचरण व्यवहार बनाना है। कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी बनता है, कोई बुद्धिमान बनता है, कोई विद्वान बनता है, किसी को अज्ञान व्यक्ति कहा जाता है। ये सब समझ के आधार पर है। यही यही समझ बनाने की बात यहां सतगुरु कबीर कहते हैं कि समझ ही हमारी जो भी कुछ है, और इसी समझ में हमारे अंदर मुक्ति भुक्ति है, इसी समझ में भ्रम है, इसी समझ में भ्रमनाश है। हम चाहे कितनी सत्संग करें, कितने ही संतों का संग करें, पर जब तक हम उनकी बातों का हमारे मन से मनन नहीं करके हमारी समझ नहीं बना पाते, तब तक हमारा कल्याण नहीं है।
सबसे पहले तो ध्यान से सुना जाए। कोई बात हमारे समक्ष है तो उस बात को ध्यान से गौर से सुने। विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते हुए अपने शिक्षक, अपने टीचर, अपने लेक्चरर, अपने प्रोफेसर की बात को ध्यान से सुने। कोई शिष्य अपने गुरु के पास बैठा है तो गुरु की बात को ध्यान से सुने। ये हर तरह के स्तर के आदमी, बच्चे, बूढ़े के लिए है कि कोई बात अगर किसी तरह की कोई बात उनके समक्ष आती है तो उसको वो ध्यान से सुने। उस कथन को सुनकर फिर उस पर ध्यान करे। अगर किसी प्रकार की कोई शंका उसमें उठती है तो उसका निवारण कर ले, परंतु समझ को अधूरी आधी अधूरी नहीं रखे। उसका छानबीन करे। यही पारक बोध होता है, सत्य ज्ञान होता है। चेतन स्वरूप अनुभव ज्ञान यही होता है कि उस सारी समझ में से अपनी समझ निकालकर अपनी समझ बनाए। हर मत पंथ अपनी अपनी जगह पर कार्य करते हैं। उन मत पंथों में क्या क्या है, कैसा सिद्धांत है, उनको सुनकर उनमें से हमारी क्या समझ बनती है, जांचे परखे और भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों काल का उसका आधार देखे। वो जांचक पारखी होकर उन बातों को जांचे परखे, इसमें कितना सत्य है। किसी ने कोई बात कह दी और उसको आंख मीच कर बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना पारक बोध के आधार पर उनको ग्रहण कर लिया, वो किसी प्रकार की हमारी समझ नहीं बन सकती। ये समझ का ही स्तर है जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। अब विभिन्न प्रकार की मान्यताएं संसार में चल रही हैं कि कोई आदि में कोई पार ब्रह्म था, सोई मध्य में और सोई अंत में रहेगा। एक ब्रह्म सर्वव्यापक अद्वैत रूप है, ऐसी समझ बना रखी है। यह भी फहम है। फहम का मतलब है मूल रूप से समझ। तो हमें यह देखना चाहिए, हमें यह जांचना चाहिए, यह परखना चाहिए कि आदि में ब्रह्म पर ब्रह्म था, वो क्या था, क्या अंत में भी रहेगा। तो क्या था? सर्वव्यापक अद्वैत ब्रह्म है, वो क्या है? क्या वो चेतन स्वरूप जीव से कोई चीज अलग है? अलग है तो कैसे है? उसे जाना कैसे नहीं जा सकता? दिखता क्यों नहीं है? अनुभव में क्यों नहीं आती है? उस बात का जांच करें। वही तो हमारी फहम बनानी है, वही तो हमें समझ बनानी है कि जो ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म के आधार पर सर्वव्यापक एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ऐसा कहते हैं, तो वो ब्रह्म क्या सत्य है और दूसरा सब कुछ वो अनास्ति बताते हैं, वो असत्य को बताते हैं। तो आखिर कैसे वो सत्य है, क्या है? ये परख बड़ी मुश्किल से आती है, पर आ जाती है। जब ब्रह्मज्ञानी, उसका शिष्य धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। ब्रह्म एक ज्ञान है, एक विद्या है।
उस विद्या को सीखने के लिए शिष्य ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाता है, ब्रह्म की विद्या को सीखता है और उसमें उस ब्रह्म ज्ञानी गुरु के आधार पर कही हुई बातों पर वो अनुभव धारण करता है, तो कहता है कि कुछ दिख तो रहा ही नहीं, कुछ नहीं मिला। तो उसका अंत में कहा जाता है कि भाई ऐसा मान लेना चाहिए, यही मान्यता है। तो क्यों मान लेना चाहिए, ये प्रश्न उठाना चाहिए। और यही बात साहेब कबीर ने कही कि इन चीजों को जब जांच करके परख के देखा तो जीव के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, क्योंकि जीव ही तो ब्रह्म ज्ञान कर रहा है और इसी को ब्रह्म कह करके ढक दिया, उस पर ढक्कन ढक दिया कि ब्रह्म सब कुछ है। यही फहम है, यही समझ है कि उसमें से सतगुरु कबीर ने जो हजारों साल से मतपंथ निर्माण कर रखे थे, कल्पना के आधार पर चल रहे थे, उनमें से कल्पना को अलग हटाकर सत्य यथार्थ सबके समक्ष लाकर रखा। ये जीव ही है, यही सब, इसी से सब कुछ होता है, यही ब्रह्म ज्ञान करता है, ब्रह्म ज्ञान की बात यही करता है, यही परब्रह्म परमात्मा की बात करता है। सब इसी की उपाधियां हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई कर्म मार्ग का ज्ञान देता है, शुभाशुभ कर्म संचय करता है, कोई योग मार्ग कर्म मार्ग जो है ये शुभाशुभ आगे, योग मार्ग पाछे, फहम दाहिने वर्तमान ज्ञान दक्षिण ज्ञान मार्ग और अद्वैत ब्रह्म के भ्रम से डाल देता है। कोई डेरी उत्तर और चलने वाले परमहंस सर्वभक्षी अघोरी हो जाते हैं। देखिए यहां एक बात सतगुरु कबीर ने समझाई है, जो आगे पीछे दाहिने बाहिने की जो बात कही, तो जो आगे पूर्व दिशा मानी जाती है, यहां पर कर्म कांड यहां पर है। कर्म कांड में भेकरी वाणी मानी जाती है। पीछे के लिए योग मार्ग जो बताया वो पीछे बताया गया, अर्थात पश्चिम दिशा। फहम दाहिने अर्थात वर्तमान का ज्ञान दक्षिण दिशा। जो योग मार्ग की बात बताई वो पश्चिंती वाणी अर्थात पश्चिम दिशा। पूर्व दिशा भेकरी वाणी, पश्चिम दिशा योग मार्ग की पश्चिंती वाणी। दाहिने दिशा जो बताई गई वो ज्ञान मार्ग अर्थात ब्रह्म ज्ञान अर्थात परावाणी। और उत्तर दिशा, जो उत्तर दिशा बताई गई, उत्तर दिशा भी चलने वाली परमहंस सर्वभक्षी अघोरी, सबसे न्यारे रहने वाले। शास्त्र ज्ञान शास्त्र पढ़कर जानी गई बात, परोक्ष ज्ञान दूसरे के द्वारा कह सुनकर जानने में आई हुई बात। इन सुनी हुई बातों से, कही हुई बातों से, किताबों से पढ़ करके जो परोक्ष ज्ञान जो समझ बनी, उन परोक्षता से अपरोक्षता बनाना, अपरोक्ष को धारण करना, अपनी समझ बनाना, यही समझ अपनी है। और यही धारण करने से
यही धारण करने के लिए हमें उसे जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। बिना परखे, बिना जांचे वो समझ हमारी बन नहीं सकती। और जब तक वो समझ हमारी नहीं बन जाती तब तक योगी, ज्ञानी, भक्त, विज्ञानी, पंडित, इन सब के फहम अर्थात इनकी सबकी समझ हमें इधर से उधर, उधर से इधर भटकाती रहेगी। इसलिए सद्गुरु कबीर जिज्ञासु मुमुक्षुओं के लिए कहते हैं कि आगे पीछे, दक्षिण उत्तर कहीं भी न भूलकर सबके भ्रम मानिंदियों को परित्याग करके अपनी समझ बनाओ। मेरी अपनी समझ में तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं, जो पारक बोध है। और यह पारक बोध तब मिलेगा जब तुम इन सबकी कसर खोट का निरीक्षण करोगे, परीक्षक करोगे, परीक्षा बनोगे। और बिना परीक्षक बने तुम ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में ही फंसे रहोगे। यहां से अगर निकलना है तो तुम अपनी समझ बनाओ। अर्थात अपनी समझ का अर्थात यहां यह मतलब भी है कि तुम अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए कोशिश करो। जो अपनी समझ है वो अपने निज स्वरूप की समझ। शांत, निर्भांत, सचेत स्तर होकर सचेत रहना, जागृत रहना, यह स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपनी समझ बनाओ। जांच परख कर हर चीज को समझो। और यही बात हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। विद्यार्थी 5-6 साल का बच्चा अबोध होता है, वह पढ़ता है, वहां तक ठीक है कि वह उसको केवल लिखना पढ़ना आता है। 10वीं 11वीं के बाद में उस बच्चे की दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं, मस्तिष्क खुलता है। उसे ये चेष्टाएं जागृत हो जाती हैं कि उस संसार में क्या है, क्या करना है, क्या उसे प्राप्त करना है, और उसे समझ बनाने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु वो समझ बनाने के लिए ये नहीं समझ पाता है कि समझ मेरी कहां से बनेगी। परिपक्व बुद्धि नहीं होती है। यह समझ उसकी बनती है तो उच्च शिक्षा में बनती है। परंतु बात वहां यह आ जाती है कि विषयों के भोगने में अपनी उस समझ को गंवा देते हैं। जो समझ दूसरों से आनी है वो समझ ही ग्रहण नहीं कर सकते, तो अपनी समझ कैसे बनेगी? सबसे पहले तो दूसरों की समझ को ग्रहण करना ही पड़ेगा। समझ का मतलब यह है, कुसंगत से समझ नहीं आती, उसे तो असमझ ही कहा जाता है, क्योंकि वह अज्ञानता है। कुसंगत में जो संगत मिलती है और वहां से जो समझ बनती है वो हमारे जीवन में दुखदायी होती है, कष्टदायी होती है, कारण कार्य को बिगाड़ने वाली होती है। और जो समझदार विद्वान लोगों के समक्ष, विवेकी पारखी लोगों के समक्ष उनकी समझ को लेंगे, उनकी समझ को सुनेंगे, तो जो समझ हमारी बनेगी वह निश्चित रूप से हमारे निज स्वरूप की प्राप्ति की होगी। और जब इस स्तर पर पहुंचकर जब वो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करेगा तो उसकी समझ सर्वोच्च बनेगी, उसकी रैंक बहुत अधिक बनेगी। और जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में केवल मनोरंजन प्राप्त करने जाते हैं, कुसंगति करने जाते हैं, तो उनकी समझ कहां से बनेगी? जब उनकी समझ नहीं बनेगी तो फिर वो ऐसे ही लोगों के चंगुल में फंसेंगे जो ज्ञानी, योगी, भक्त, विज्ञानी, जो इस संसार में अपनी विद्या, ठग विद्या चलाते हैं, उनके चक्र में उलझकर वो बंधन में बंधेंगे। इसलिए अपनी समझ बनाना आवश्यक है।